देखो इसमें दिया है निम्नलिखित को हल कीजिए, मतलब ये जो क्वेश्चन हमें यहाँ पे दिए हैं इनको हमें हल करके दिखाना है। जैसे इसमें दिया है अध्यापिका बताती है कि उनकी कक्षा में एक विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए अधिकतम अंक प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक का दोगुना जमा 7 है। ठीक है, प्राप्त किए गए अधिकतम अंक 87 हैं, तो प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक क्या होंगे ये हमें निकालना है। अब देखो यहाँ पे जो चीज़ हमें निकालनी होती है ना, वो चीज़ इसका मतलब हमें नहीं पता है, और जो चीज़ हमें नहीं पता है उसको हम अपनी तरफ से कुछ मानते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे माना न्यूनतम अंक बराबर x। न्यूनतम अंक क्यों? क्योंकि ये हमें यहाँ पे निकालने हैं, इसका मतलब ये हमें नहीं पता है, तो ये हमने x मान लिया। और अधिकतम अंक हमें यहाँ पे दिया है किसके बराबर है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं पहले, अधिकतम अंक ये हमें दिया है किसके बराबर है, 87 के बराबर है, तो यहाँ पे 87 लिख देंगे। ठीक है, अब देखो प्रश्न को शुरू से पढ़ना स्टार्ट कर दो। देखो इसमें दिया है अध्यापिका बताती है कि उनकी कक्षा में एक विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए अधिकतम अंक, देखो प्राप्त किए गए अधिकतम अंक इसमें दिया है, तो अधिकतम अंक कितने हैं, 87 हैं, तो प्राप्त किए गए अधिकतम अंक मतलब 87। यहाँ पे देखो कॉमा दिया है, तो मैंने आपको बोला था जहाँ पे कॉमा दिया है उसका मतलब होता है बराबर, तो यहाँ पे बराबर लिख दो। बराबर प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक, देखो न्यूनतम अंक कितने माने हैं हमने, x माने हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा x। किए गए न्यूनतम अंक का मतलब होगा गुणा, 2 गुना है, ठीक है, इसका 2 गुना कर देंगे, जमा 7। अब देखो किसी भी चीज़ को जमा करने का मतलब होगा प्लस। ठीक है, कोई भी चीज़ अगर हम जमा करते हैं, जैसे हमने क्या कर दिया, 5 किताबें जमा कर दी, तो 5 किताबें जमा करके मतलब एक एक ऐसे करके जमा की होंगी ना, तो अगर मैंने 5 किताबें जमा की और 7 किताबें मेरे पास पहले से ही थी, तो कितनी किताबें होगी टोटल, मेरे पास 12 किताबें होगी। कैसे पता लगा, 7 + 5 किया, मतलब जो जमा हमने किया है उसको हमने जो पहले से ही मेरे पास मौजूद था उनको उसमें से जोड़ा, तो वही चीज़ हमने यहाँ पे करनी है कि जमा का मतलब होगा +7, तो ये हमारे पास पहले से ही था, अब इसमें हमने 7 और जमा कर दिया, तो ये इसके बोलने का मतलब है। ठीक है, अब न्यूनतम अंक हमें निकालने हैं, मतलब यहाँ पे x का मान हमें निकालना है, तो इसको बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं, जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन किया था ना वैसे समीकरण बना दी, हम निकाल सकते हैं। देखो x का मान अगर मुझे यहाँ पे चाहिए तो यहाँ से मुझे ये जो +7 है ये भी हटाना होगा, और ये जो 2 है ये भी हटाना होगा। तो देखो इसको मैं आगे पीछे लिख सकता हूँ, मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि x गुणा 2 + 7, ये जो दायां पक्ष है इसको मैंने बाएं में लिख दिया, बराबर यहाँ पे 87 ऐसे में लिख सकता हूँ। तो अब ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो +7 है तो इसको मैं इधर लेके आऊँगा, तो ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा x गुणा में 2 बराबर ये हो जाएगा 87। अब ये जो प्लस है ये इधर आके क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, तो -7। देखो ये चीज़ मैं बता देता हूँ, प्लस का माइनस होगा, बराबर के उधर आके माइनस का क्या होता है, ये माइनस का प्लस होता है, गुणा का किस में होता है, भाग में चेंज होता है, और जो भाग है वो गुणा में चेंज होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे प्लस था तो ये आके माइनस हो गया, तो ये हो जाएगा x गुणा 2 बराबर 87 में से 7 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 80। ठीक है, फिर आपको दिख रहा होगा ये गुणा 2 है, अब ये 2 को भी मुझे हटाना होगा, तो गुणा का भाग में हो जाएगा, मतलब ये नीचे आ जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा यहाँ पे 80/2, क्योंकि बटे का मतलब भाग होता है। अब देखो 2 आ रहा है तो इसका मतलब यहाँ पे 2 से काटेंगे इसको, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 2 × 2 और यहाँ पे हो जाएगा 4 दूनी 8, फिर यहाँ पे 0, तो x का मान हमारे पास आ रहा है 40। ठीक है, या तो इसको ऐसे कर दो या ऐसे काटना नहीं आता है, तो 2 का भाग 80 में करेंगे तो 4 बार जाएगा, 8 यहाँ पे 0, अब 0 यहाँ उतारेंगे और यहाँ पे भी उतारना होगा, तो 40 ही आ रहा है। ठीक है, अब देखो अपने आंसर को चेक भी करना चाहें तो यहाँ पे कर सकते हैं, न्यूनतम अंक कितने हैं, 40 हैं, वही चीज़ हमने यहाँ पे लिखी है। ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है इसमें, देखो इसमें दिया है किसी समद्विबाहु त्रिभुज के आधार कोण बराबर हैं। ठीक है, शीर्ष कोण 40 डिग्री है, इस त्रिभुज के आधार कोण क्या है ये हमें निकालना है, और आप यहाँ पे दिया है आगे कि याद कीजिए कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 बराबर होता है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले तो हमें स्टार्टिंग में ये दिया है कि कोई समद्विबाहु त्रिभुज है, तो समद्विबाहु मतलब देखो सम का मतलब होगा समान, द्वि मतलब होगा दो, बाहु मतलब होगा भुजा, मतलब ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं समान हैं। तो यहाँ पे मैं बना देता हूँ, कोई ऐसा त्रिभुज मैंने बना दिया जिसकी 2 भुजाएं समान हैं। ठीक है, तो 2 भुजाएं मान लीजिए, पहली ये भुजा समान है, दूसरी ये वाली भुजा समान है। अब देखो ये जो त्रिभुज है ये कहाँ पे टिका हुआ है, यहाँ पे ज़मीन पे यहाँ पे टिका हुआ है, तो इसीलिए इसको ये वाली जो भुजा है इसको आधार कहते हैं, आधार वाली भुजा इसको कह सकते हैं। ठीक है, ऐसे कह सकते हैं। तो इसमें दिया है कि इसके जो आधार कोण हैं वो बराबर हैं। आधार कोण का मतलब देखो आधार में कौन कौन से कोण बन रहे हैं, इस वाले
इस वाली रेखा में एक तो ये वाला कोण बन रहा है और एक ये वाला कोण बन रहा है। तो ये इसमें पहले से ही दिया है कि ये बराबर हैं, तो ये हमें नहीं पता ना कितने हैं। तो मान लीजिए जो आधार कोण है वो x के बराबर हैं, तो ये दोनों बराबर हैं, तो ये भी x हो जाएगा, ये भी x हो जाएगा। ठीक है। अब दिया है शीर्ष कोण, शीर्ष का मतलब सबसे ऊपर जो होता है, तो शीर्ष ये वाला इसमें दिया है, तो सबसे ऊपर वाला कोण हमें दिया है 40 डिग्री के बराबर है, तो यहाँ पे हो जाएगा 40। ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ लिखनी भी होगी। देखो सबसे पहले लिखेंगे माना त्रिभुज के आधार कोण बराबर x डिग्री। x डिग्री क्यों? क्योंकि ये हमने माने हैं, तो ये हमने मान लिए। आगे दिया है शीर्ष कोण, देखो शीर्ष कोण 40 के बराबर है। 40 क्यों? क्योंकि ये हमें क्वेश्चन में दिया है। ठीक है। अब लिखेंगे त्रिभुज के अंतःकोणों का योग। तो देखो त्रिभुज के अंतःकोणों का योग कितने के बराबर होता है? 180 के बराबर होता है। तो इसके अंतःकोण कौन कौन से हैं? देखो पहला कोण ये है, दूसरा ये है, तीसरा कोण ये है। तो मतलब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि पहला कोण x है, दूसरा कोण भी x है और तीसरा कोण 40 है। ये बराबर हो जाएगा किसके? 180 के। ठीक है। अब देखो x प्लस x कितना हो जाएगा? ये 2x, क्योंकि कहीं पे अगर 2 प्लस 2 हो तो इसको मैं 4 लिख सकता हूँ, या ऐसे भी लिख सकता हूँ 2 गुणा 2, तो तब भी कितना हो जाएगा? ये 4 हो जाएगा। ठीक है। तो 2 की जगह पर यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, तो 2 गुणा x ही हो जाएगा, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा है। प्लस यहाँ पे हो जाएगा 40 बराबर ये हो जाएगा 180 के। अब देखो यहाँ पे x का मान चाहिए, तो ये जो प्लस 40 है ये एक्स्ट्रा है, तो इसको इधर लेके आएंगे, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 2x बराबर 180, प्लस का माइनस हो जाएगा। फिर यहाँ पे 2x बराबर 180 में से 40 माइनस करेंगे, तो ये हो जाएगा 140 के बराबर। ठीक है। अब देखो ये 2 है, ये भी यहाँ पे एक्स्ट्रा है, तो 2 इसके साथ में गुणा में है, तो यहाँ आके भाग में चले जाएगा या नीचे चले जाता है, तो x बराबर होगा 140 बटे में 2। तो 140 बटे 2 मतलब x बराबर, अब इसको मैं 2 से काटूंगा तो यहाँ पे हो जाएगा 1 और 7 दूनी 14, तो यहाँ पे आ रहा है कितना? 70। तो x का मान हमने निकाल दिया 70 के बराबर। अब देखो आपको काटना नहीं आता है, तो 2 भागा 140 कर दो, तो 7 दूनी यहाँ पे हो जाएगा 14, 0। अब 0 यहाँ पे है तो यहाँ भी उतारेंगे, तो देखो 70 ही आ रहा है। बाकी आप अपने आंसर को चेक भी करना चाहें तो यहाँ पे कर सकते हैं। देखो कितना है? 70 ही है। ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। बाकी देखो इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया है, देखो इसमें दिया है सचिन द्वारा बनाए गए रनों की संख्या राहुल द्वारा बनाए गए रनों की संख्या की दोगुनी है। ठीक है। आगे दिया है उन दोनों ने मिलकर बनाए गए कुल रन एक दोहरे शतक से 2 रन कम है। ठीक है। तो प्रत्येक के रनों की संख्या हमें बतानी है। तो सबसे पहले मान लीजिए कि माना देखो सचिन द्वारा बनाए गए रन भी हमें नहीं पता है और राहुल द्वारा बनाए गए रन भी हमें नहीं पता है। तो इन दोनों को हमने क्या मान लिया कि माना सचिन द्वारा बनाए गए रन x हैं और राहुल द्वारा बनाए गए रन y हैं। ठीक है। अब देखो प्रश्न में हमें ये दिया है कि सचिन द्वारा बनाए गए जो रनों की संख्या है, तो सचिन कितने रन बना रहा है? x रन बना रहे हैं। द्वारा बनाए गए रनों की संख्या, राहुल द्वारा बनाए गए रनों की संख्या, देखो राहुल कितने रन बना रहा है? राहुल y रन बना रहा है, तो इसका क्या है? 2 गुना है, मतलब इसको गुणा कर देंगे 2 से। ठीक है। मतलब जो x का मान है वो इसके बराबर आ जाएगा। अब आपको दिख रहा होगा x का मान किसके बराबर है? यहाँ पे मतलब सचिन के बनाए गए रन हैं, तो यहाँ पे x की वैल्यू मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ y गुणा 2। देखो यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्यों? क्योंकि प्रश्न के अनुसार ये हमें दिया है कि सचिन द्वारा बनाए गए रनों की जो संख्या है वो राहुल द्वारा बनाए गए रनों की संख्या की दोगुनी है। तो राहुल के रन y हैं, इनका 2 गुना करना है, तो 2 गुना कर देंगे। ठीक है। तो यहाँ पे देखो x के बदले में ये भी लिख सकता हूँ। यहाँ पे देखो तब एक ही हमारे पास ये एक ही हमारे पास चर पद बचेगा, तब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे y गुणा 2 लिखो या 2y लिखो, एक ही बात है ना। ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ी देर के लिए x को भी ऐसे रहने दो, तो लेना हमें ये वाली वैल्यू है, ये आपको समझना है, ये मैंने आपको समझाने के लिए बोला है। ठीक है। अब देखो आगे दिया है कि उन दोनों ने मिलाकर, मतलब उन दोनों ने मिलाकर, देखो पहला जो सचिन है वो कितने रन बना रहा है? वो x या 2y रन बना रहा है, तो ये हो जाएगा 2y। अब जो राहुल है वो y रन बना रहे हैं, तो मिलाकर मतलब दोनों को आपस में जोड़ेंगे ना। जैसे 2 खिलाड़ी हैं, एक 50 रन बना रहे हैं, एक 40 रन बना रहे हैं, तो उन दोनों ने मिलाकर कुल कितने रन बनाए? तो इन दोनों को जोड़ेंगे ना, मिलाकर टोटल 90 रन बनाए। 90 हमें कैसे पता लगा? जब हमने इनको जोड़ा। तो सेम टू सेम यहाँ पे है, एक इतने रन बना रहे हैं, एक इतने बना रहे हैं, तो मिलाने का मतलब क्या है? उनको जोड़ दो। ठीक है। मिलाकर बनाए गए कुल रन, मतलब जोड़ के टोटल जो आएगा वो दिया है कि एक दोहरे शतक से,
एक दोहरा शतक का मतलब क्या होता है, देखो दोहरा शतक मतलब 2 बार शतक मारना, तो एक शतक में 100 होते हैं, तो दोहरे शतक का मतलब कितना हो जाएगा 200, या ऐसे समझ सकते हैं कि 100 + 100, दोहरा शतक मतलब 2 बार शतक मारना, 100 + 100 तो ये हो जाएगा 2। दोहरे शतक से 2 रन कम है, तो 200 में से 2 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा 198, तो यहाँ पे हो जाएगा 198 के बराबर। तो ये चीज़ आपको समझनी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो समीकरण बन गई। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो ये हमने कहाँ से लिखा है, ये हमने प्रश्न के अनुसार लिखा है, तो यहाँ पे ये चीज़ लिखनी भी होगी प्रश्नानुसार, ठीक है। अब देखो 2y ये है और यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, 2y ये है 1y ये है, तो 2 और 1 3 हो जाएगा, तो 3y बराबर हो जाएगा ये 198 के बराबर। अब देखो ये जो 3 है इसको नीचे लेके आएंगे तो y बराबर हो जाएगा यहाँ पे 198/3, ठीक है। अब 3 का भाग इसमें हमें इसमें करना है, तो 3 का भाग करके देख लो, यहाँ पे हो जाएगा 198, फिर ये हो जाएगा 6 × 18, फिर यहाँ पे 1 से इस पर बचा 18 होगा, फिर यहाँ पे भी 6, तो हमारे पास कितना आ रहा है 66 आ रहा है, तो y बराबर यहाँ पे हो जाएगा 66, ठीक है। बाकी अगर आपको यहाँ पे डायरेक्ट इसको काटना है तो ऐसे काटते हैं, जैसे 3 से काटेंगे तो 3 × 3। अब देखो यहाँ पे इसमें तो 3 का भाग नहीं जाता है, तो पूरा 19 लेंगे, तो 19 में कितनी बार जाएगा 6 बार, 6 × 18 होगा, कितना से इस पर बचा, यहाँ पे 19 है तो 1 से इस पर बचा, अब इसके आगे 1 नंबर है तो 18 हो जाएगा। अब दोबारा कितना हो जाएगा 6 × 18, तो यहाँ पे दोबारा 6 आ गया, तो y बराबर आ गया 66, ठीक है। अब देखो सचिन द्वारा, जो सचिन है उसके रन, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, सचिन के जो रन हैं वो कितने हैं हमारे पास 2y के बराबर हैं, तो y का मान हमने निकाल दिया ना, तो 2 × y का मान 66 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 66। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो 6 दूनी 12 को 2, 6 दूनी 12 और 1 13, तो इसके हो जाएंगे कितने 132 रन। और जो राहुल है उसके रन कितने हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ राहुल, तो राहुल के जो रन हैं वो y के बराबर हैं, तो y 66 आ रहा है, तो ये हो जाएगा 66, तो राहुल के रन हो जाएंगे 66 और सचिन के रन हो जाएंगे 132। बाकी अपने आंसर को चेक भी करना चाहें तो यहाँ पे कर सकते हैं। देखो राहुल के कितने आ रहे हैं 66 और सचिन के 132, तो वही चीज़ हमने निकाली है, सचिन के 132 राहुल के 66, ठीक है। तो देखो ये वाला क्वेश्चन भी यहाँ पे कंप्लीट होता है।